दोस्तों पिछले 1 हफ्ते से अप्रॉक्सिमेटली आप मान के चलें तो पिछले 10 दिन से आई वाज़ एक्सट्रीमली बिज़ी। फैमिली फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहा और बिज़ी शेड्यूल के चलते मैं काफ़ी इनएक्टिव रहा यहाँ पे सोशल मीडिया पे, पर्टिकुलरली बात करूँ तो यूट्यूब पे। और हम वापस आ गए हैं विद फुल जोश एंड विद गुड न्यूज़। और यहाँ पे अब हम रेगुलरली आपके साथ बात करेंगे। वी आर नाउ बैक अगेन। सो यहाँ पे जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल का जो एडमिट कार्ड्स हैं उनको कल अनाउंस कर दिया गया था। वेल आप सब लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच चुकी होगी। आपको बखूबी मालूम होगा कि भाई एडमिट कार्ड्स जो है वो आउट होने वाले होंगे, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी ज़रूरी हैं, इसलिए ज़रूरी समझना इस पे वीडियो बनाना। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस पे वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर देता हूँ। बेसिकली ये 2 दिन पहले परसों रात को ये अपडेट आया था और मैं कल भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा। दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू इन्फॉर्म यू। बट स्टिल आपको पता है कि हमारे टेलीग्राम पे अप टू डेट आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उसी टाइम पे यहाँ पे शाम की करीब 8 बजे के आसपास मैंने ये अपडेट्स आप तक पहुँचा दिए थे। अच्छा, अपडेट आपका एक अपडेट तो जेकेपी कांस्टेबल के एडमिट कार्ड्स को लेकर था और दूसरा एडवर्टीजमेंट जेकेपी एसआई की। देखो यार, एडमिट कार्ड्स आपके जो कांस्टेबल के हैं वो कल से आउट हो जाएंगे। दैट इज़ फ्रॉम 25 ऑफ नवंबर 2024 और 4 बजे शाम के आपकी डेट्स आ जाएंगी, आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। डेट्स तो आ चुकी हैं ऑफ कोर्स। तो देखो, आपका एग्ज़ाम 1 ऑफ दिसंबर को है और लास्ट के अब ये 5 या 6 दिन मुश्किल से आपके पास बचे हैं, तो एडमिट कार्ड कल ही आपके डाउनलोड हो जाएंगे। अब यहाँ पे ज़रूरी जो मैंने समझा आपके पास आना और वीडियो बनाना, क्या मैंने समझा, देखो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग प्रेपरेशन के चक्कर में क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और उनको लगता है कि भाई हम एडमिट कार्ड्स एंड मोमेंट पे डाउनलोड करेंगे और एंड मोमेंट पे ही हम प्रिंट आउट लेके जाएंगे और प्रिंट आउट करके जो है वो उसके बाद चले जाएंगे हम एग्ज़ाम हॉल में। फिर उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में हम फ़ोटोज़ वगैरह कुछ जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम लेके नहीं जाते। तो बाद में क्या होता है कि फिर मतलब उससे फिर एडमिट कार्ड के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड कई कबार जो है वो तंग करते हैं, वो जाने नहीं देते। उनको इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भाई जो एडमिट कार्ड या जो आपको आइडेंटिटी कार्ड, एडमिट कार्ड के साथ आइडेंटिटी कार्ड लेके नहीं आएगा उसको आपने एंट्री नहीं देनी है। उनको तो वैसे जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उन इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए से, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चलना होता है। खैर वो फिर आपको जाने नहीं देते, तो आपके लिए एक परेशानी का मसला बन जाता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे एक और मसला हो जाता है दूसरा, ये कि कैंडिडेट्स जो है वो अपनी ईमेल आईडी भूल जाते हैं, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स भूल जाते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं कि भाई अब क्या होगा, अब हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा चिल करके देखो। अब मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मतलब मैं जल्दी ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है फजूल बातों में। जो मोटी मोटी बातें वो बतानी है। सबसे पहली बात तो ये कि अभी आप टाइम थोड़ा निकालो, थोड़ा माइंड को काम डाउन करो, थोड़ा नर्वसनेस को थोड़ा अपने काम डाउन करो। तो नर्वसनेस को अपनी काम डाउन करके आप अपना प्रिंट आउट करें, अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करें। पहले तो आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके आस पड़ोस में जहाँ से भी आप प्रिंट आउट निकाल के लाते हैं, आप प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का निकाल के लाइए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने ब्रदर्स, अपने कज़िन या फिर अपनी बहन, जो भी सिस्टर है, भाई है या पापा हैं आपके या आपकी मदर हैं, तो जो भी आपको जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं, तो उनको आप बताइए कि आप इतना टाइम थोड़ा निकाल लीजिए मेरे लिए। मेरे एडमिट कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स जो जो रिक्वायर्ड है वहाँ पे वो आप मुझे जो है वो आप मुझे निकाल के दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जेकेएसएसबी के यहाँ पे देखो क्या क्या डिटेल्स लिखी हैं। जो आइटम नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1, 2, 5 एंड 6 यहाँ पे उसका एग्ज़ाम जो है वो 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। ठीक है, और उसके बाद कैंडिडेट्स अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर नेम और एप्लीकेशन नंबर। ठीक है,
तो उसके बाद अगर आपको कोई इशू होता है तो आप जेकेएसएसबी के इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं जम्मू और श्रीनगर के। अगर आप जम्मू डिवीज़न के हैं तो जम्मू डिवीज़न के नंबर पे कांटेक्ट करिए, अगर आप कश्मीर डिवीज़न के हैं तो कश्मीर डिवीज़न के नंबर पे कांटेक्ट करिए। बाकी कैंडिडेटर ऑफ कैंडिडेट्स क्लेमिंग एलिजिबिलिटी बाय मिस रिप्रेजेंटेशन कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल्स वगैरह ये तो पता ही है भाई, ठीक है। कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, ठीक है। और कैंडिडेट्स को फर्दर ये एडवाइस किया जाता है कि जेकेएसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आप कंटिन्यूसली चेक करते रहिए, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करें, पासपोर्ट साइज़ 4-5 फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ 5-6 आप साथ लेके जाए, आपने रखने हैं, निकाल के रखने हैं पहले से ही। और उसके बाद आपने अपनी प्रॉपर जो है जो भी आपका आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, आईडी प्रूफ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईडी प्रूफ के बगैर आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ये 2-4 चीज़ें कुछ हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जो है वो ये चीज़ें साथ लेके जाएं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी यार एक और चीज़ यहाँ पे कह देना चाहूँगा, देखो जेकेपी कांस्टेबल का जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा था, ठीक है, वो एज रिलैक्सेशन को एंड मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि भाई एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। जब हमने जेकेएएस का सुना था कि भाई एज रिलैक्सेशन दे दी गई है और फॉर्म्स की डेट ओपन कर दी गई है दोबारा से, उस टाइम पे हमें लगा था कि भाई नहीं, इस टाइम पे अब जब जेकेएएस कैंडिडेट्स को मिल ही गया है ये मौका, तो अब शायद ऐसा लग रहा है कि कांस्टेबल वाले एस्पिरेंट्स को भी मौका मिल जाएगा और एज रिलैक्सेशन दे दी जाएगी अप टू 35 ईयर्स। बट ऐसा हुआ नहीं और ना ही हमको ऐसे देखने को मिला। तो आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं दी गई है। बट स्टिल यहाँ पे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एस्पिरेंट, मेरी एक जेन्युइन डिमांड है हायर अथॉरिटीज़ से, रिक्रूटिंग बॉडी से और गवर्नमेंट से कि इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और एज रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। अभी भी वक्त नहीं गया है, अभी भी जो है वो गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है। इसको जो है वो हमारा यहाँ पे बाय द वे मकसद नहीं है कि पेपर पोस्टपोन हो जाए, बहुत ज़्यादा डिले हो जाए या पेपर को नेक्स्ट 20 दिन 25 दिन 1 महीने के लिए जो है वो पोस्टपोन किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी हमारा ऐसा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम पोस्टपोनमेंट की यहाँ पे नोटिस चलाएं या पोस्टपोनमेंट की रिक्वेस्ट चलाएं। वी आर नो वन कि हम ये बताएं कि नहीं पोस्टपोन हो जाना चाहिए वो। बट हाँ, हम एक जेन्युइन डिमांड रख सकते हैं कि भाई जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको एक बार मौका दिया जाना चाहिए कांस्टेबल में। देखो जेकेपीएसआई में एक बार तो 2019 में रिक्रूटमेंट हुई, उसके बाद 22 में हुई, तो 19 और 22 के बाद 22 वाले में एज रिलैक्सेशन दे दी गई। अब फर्ज करो जेकेपीएसआई में अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती है तो मैं कहूँगा कि शायद उतना ज़्यादा गलत नहीं होगा कैंडिडेट्स के साथ, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दी है 1 टाइम एज रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन मिल चुकी है ऑलरेडी। हालांकि मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि नहीं मिलनी चाहिए, तो अगर मिलती भी नहीं है तो कोई बात नहीं। बट हाँ, अगर कांस्टेबल के इसमें दी जाती है या मिलती है तो बहुत बड़ी ऐन नवाजिश होगी, बहुत मेहरबानी होगी हमारी डीलिंग और हायर अथॉरिटीज़ की। तो मेरी यही एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है। बाकी यार आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।